आज हम पढ़ेंगे संख्या। क्या पढ़ेंगे हम? संख्या। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ओके, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक, अंक मतलब इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक क्या होता है? सभी जानते हैं कि संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। ये अंक 10 होते हैं, सभी को पता है। 1 1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश 9 तक सबको पता है ये। ओके, एंड संख्या दूसरा होता है। संख्या क्या है? संख्या या जिसको नंबर बोलते हैं, नंबर। ओके, एंड नंबर में क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न अंकों का समूह है जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उस पद को ही संख्या कहते हैं। जैसे 33, 512, 522, 6000, ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। फिर हमारे पास है दार्शनिक। दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक होता है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली क्या होती है? वो होती है संख्याओं में बाईं ओर से जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे अंकों के मान में 10 गुने की वृद्धि होती जाती है। इसे ही दार्शनिक प्रभावी प्रणाली कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या से मतलब 3 लिखें या 33 लिखें तो ये 10 गुना वृद्धि हुई ना। जैसे 3333 लिखें तो इसमें क्या 100 गुना वृद्धि हुई। उसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? 10 से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, उसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ओके, तो आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। हमारे पास सबसे पहले है संख्या। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की? संख्या हमारे पास 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? एक तो होती है वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। एक होती है हमारे पास इस तरफ, जिसको हम या तो अवास्तविक बोल सकते हैं, अवास्तविक, या उसको क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। ओके, तो ये यहीं तक समाप्त हो जाती है। ये जो अवास्तविक या जो काल्पनिक संख्या होती है उसको हम माइनस में, रूट के अंदर माइनस में से डिनोट करते हैं। जैसे या -√11 माइनस, जो रूट के अंदर यदि माइनस में संख्या आ जाती है तो वो काल्पनिक होती है या अवास्तविक होती है। इनका यहीं पे काम समाप्त हो जाता है। जब परंतु वास्तविक संख्याओं को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं। तो वास्तविक संख्या, पहले संख्या 2 भागों में बढ़ती है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या 2 भागों में बढ़ती है, किसमें? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय और अपरिमेय। परिमेय में क्या जाता है कि शांत, अशांत और आवर्ती दशमलव आ जाते हैं, और अपरिमेय में क्या जाते हैं? अशांत और अनावर्ती दशमलव आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं? धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आएंगी। इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएंगी। परंतु जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनमें क्या क्या आ जाता है? जैसे √2, -√2, जैसे जो भी रूट में संख्याएं आएगी वो इसके अंदर आएगी। ओके, इसका समापन यहीं पे हो जाता है। फिर हम अपरिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटते हैं? अपरिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। अपरिमेय संख्याओं को 2 भागों में कौन से बांटे जाते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं 2 भागों में होती हैं। एक तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, और एक होती है हमारे पास क्या? दशमलव, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ये 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। संख्याओं को 2 भागों में बांटा, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है? जो रूट में माइनस में होती है वो अवास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को फिर से 2 भागों में बांटा। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं आती है, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती हैं। फिर अपरिमेय संख्याओं में क्या आती है? जो रूट में संख्याएं होगी या माइनस में होगी या पाई का मान होगा वो अपरिमेय संख्या में आएंगी। इनका समापन यहीं पे हो जाता है। परंतु जो अपरिमेय संख्या है उनको फिर से 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। अब इसको हम क्या कहें? रफ कर रहे हैं। और जो पूर्णांक दशमलव संख्या है इसका समापन ये भी कई भागों में बांटी गई है और पूर्णांक संख्या भी कई भागों में बांटे गया है। तो इसको हमें रफ करके ऊपर लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास अब सबसे पहले एक तरफ तो चलेगी दशमलव, एक तो तरफ है हमारे पास पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या और एक तरफ है हमारे पास दशमलव संख्या। ओके, तो पूर्णांक संख्याओं को फिर से दो भाग, पूर्णांक संख्या में क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक संख्या आती है पूर्णांक संख्या में। ओके, फिर पूर्णांक संख्याओं को हम क्या करते हैं, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो क्या पहला भाग क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, एंड फिर सेकंड भाग आ जाता है हमारे पास शून्य, और थर्ड भाग आ जाता है, थर्ड पार्ट आ जाता है इसका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो ऋणात्मक में आपको पता ही है -1 -2 -5 वगैरह आता है, शून्य को आपका सबको पता है शून्य आता है, और धनात्मक जो होती है 1 2 5 7 जो भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो होगी। ऋणात्मक यहीं पे सीमित हो जाती है, शून्य एक संख्या होती है। फिर धनात्मक संख्याओं को फिर से कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। धनात्मक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। तो पहला भाग है सम, दूसरा भाग है विषम, तीसरा भाग है हमारे पास क्या, तीसरा भाग है भाज्य संख्याएं, या उनको हम योजक संख्याएं बोलते हैं, योजक संख्याएं बोलते हैं। और चौथा भाग है अभाज्य, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, इनको भाजक को योजिक और अभाज्य को रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। फिर दशमलव संख्याएं होती है, दशमलव संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, ये तो एक तो है शांत और एक है अशांत। ओके, तो शांत संख्याएं तो आपको पता है 6 में 5 से डिवाइड करेंगे, 4 में 5 से करेंगे, जिसमें मतलब सीमित संख्याएं आए। जैसे 5/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, यहीं पे सीमित हो जाता है। उसी प्रकार अशांत में क्या होता है, सीमित नहीं होता। अशांत यहाँ पे 2 प्रकार की होती हैं। क्या क्या, अशांत में पहला होता है आवर्ती और दूसरी होती है अनावर्ती। दूसरी संख्या होती है हमारे पास अनावर्ती। तो ये अनावर्ती संख्या है ना, जो हमने पीछे अपरिमेय संख्याओं में पढ़ा है ना, अपरिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, अनावर्ती कहते हैं। और जो आवर्ती है, आवर्ती जैसे 10/3, तो 3.3333 जैसे चलता जाएगा तो वो क्या है, आवर्ती संख्याएं होती है। तो एक बार हम फास्टली सबको पुनः देख लेते हैं कि जो हमने जो परमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। फिर पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। फिर ऋणात्मक पूर्णांक समाप्त हो गया, शून्य शून्य होता है, और धनात्मक पूर्णांक को 4 भागों में बांटा। उसमें सम होता है, विषम होता है, भाज्य योजक होता है, अभाज्य योजक होता है। और फिर दशमलव को हमने फिर से 2 भागों में, शांत और अशांत, और फिर अशांत को 2 भागों में, आवर्ती और अनावर्ती। ओके, इसके बारे में हमने क्या, सम में क्या आ जाता है 2 4 6, विषम में आ जाता है 1 3 5, भाजक में कोई भी जिसमें भाग दे सकते हैं, जैसे 10 4, और अभाज्य में जो अभाजक 1 3 7 11 अभाजक में आते हैं। इनके बारे में हमने सार से पढ़ेंगे। पहले हमने एक डायग्राम पढ़ा जिसके अंदर क्या आता है, समिश्र संख्याएं आते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की हो, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। फिर आती है फिर अवास्तविक समाप्त हो जाती है, वहीं पे वास्तविक संख्या 2 भागों में विभाजित हो जाती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या वहीं पे उसका कोई पार्ट नहीं होता। परिमेय संख्याओं को 2 भागों में फिर से विभाजित करते हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। फिर पूर्णांक संख्या को 3 भागों में विभाजित करते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। फिर धनात्मक संख्याओं को 4 भागों में विभाजित करते हैं, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। उसी प्रकार दशमलव को 2 भागों में करते हैं, शांत, अशांत। और अशांत 2 प्रकार, शांत वहीं पे सीमित हो जाती है, और अशांत आवर्ती और अनावर्ती होती है। अनावर्ती संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और जो आवर्ती संख्या है उसका क्या है, विस्तार है, चलता जाता है। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।